दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे लोक देवियां। दूसरी हमारी लोक देवी है जीण माता सीकर। जीण माता सीकर, इनको मधुबखी की देवी भी कहा जाता है और ये चौहान वंश की आराध्य देवी, चौहान वंश की आराध्य देवी। एक होती है कुल देवी और एक होती है आराध्य देवी। कुल देवी होती है उस पूरे कुल की, वही उस कुल से रिलेटेड होती है, उसको कुल देवी कहते हैं। आराध्य देवी होती है जिसकी पूजा पाठ और वगैरह करते हैं, वो आराध्य देवी होती है। तो चौहान वंश की आराध्य देवी, शेखावाटी की लोक देवी और मधुबखियों की देवी भी कहा जाता है इनको। पिता का नाम धनराय था और माता का नाम भाई इनका तो हर्षनाथ। भाई कौन था? हर्षनाथ था। जीण माता जो है आजीवन ब्रह्मचारिणी रह करके और कठोर तपस्या की इन्होंने। जीण माता क्या है, वो आजीवन ब्रह्मचारी रह करके, यानी शादी नहीं करी इन्होंने और ये तपस्या की। कहा जाता है कि हर्ष की जो पत्नी है वो और इनकी जो बहन ये जीण माता दोनों घड़ा लेकर के आ रही थी और दोनों में ननद भुजाई में ये मतलब हो गया, ये कंपटीशन हो गया कि भाई सबसे ज्यादा किसको प्यार करता है भाई। तो उनमें जिद उगबो के नहीं मेरे को करता, ओके नहीं मेरे को करता, तो ओके ठीक है अपने शर्त रख लेते हैं कि जिनको वो भाई प्यार करता है उसका घड़ा पहले उतराएगा। ठीक है, घड़ा जब पानी से भर के लेके आते हैं तो फिर घड़ा उतराता है, क्योंकि अपने आप नहीं उतरता है तो दूसरा सामने उतरता है। गांव में भी अपने ऐसा होता है, जब बड़ा घड़ा होता है एक से मतलब उठाया नहीं जाता तो क्या दूसरा घर पे कोई भी होता है, माँ पापा या कोई भाई होता है वो उतरवाता है। तो उसने क्या कर दिया, वो अकस्मात क्या हुआ, ऐसा हुआ कि उसने अपनी पत्नी का घड़ा उतरा दिया और वो बहन है वो नाराज होकर के दूर जाके, हर्ष का जो मंदिर है ना वो लक्ष्मणगढ़ में है, हर्ष का पहाड़ वहां पे, और ये दूर जाकर के नाराज होगी और वहां तपस्या करती हुई, वहां अपना तपस्या करके हुई और शक्ति की देवी कहलाई। तो ये कहा जाता है ऐसा। तो इनके मंदिर का निर्माण जो है पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के शासनकाल में हुआ। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट जो है उसके शासनकाल में 1121 में मोहिल के राजा हट्टड़ ने करवाया, और जिसमें जीण माता की अष्टभुजा की प्रतिमा है और जीण माता तांत्रिक शक्ति से जो है वो शक्तिपीठ है, तांत्रिक शक्तिपीठ है। तो क्या है कि जीण माता का मंदिर का निर्माण कब हुआ? चौहान वंश के जो पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज चौहान पहला जो है फर्स्ट, उसके शासनकाल में 1121 ईस्वी में राजा हट्टड़ ने करवाया। और वहां क्या कौन सी मूर्ति रखी हुई है? 8 भुजाओं वाली। जीण माता की कितनी भुजा वाली? अष्टभुजा की मूर्ति रखी गई है। और जीण माता का वो पीठ कौन सी है? तांत्रिक पीठ है। जीण माता का मंदिर जो है वो रिवासा, वही सीकर में है, अडावला पहाड़ी है, उस पहाड़ियों के मध्य सीकर में स्थित है। तो हर्षनाथ का मंदिर कहाँ है? हर्ष की पहाड़ियों के बीच। और इसका कहाँ है? अडावला पहाड़ियों के बीच में, सीकर रिवासा में। और इनका जो सभा मंडप है जहां पे बैठक की जाती है, सभा की जाती है, मीटिंग की जाती है, वो संगमरमर के 24 स्तंभों पर आधारित है। जो सभा की जाती है वो 24 स्तंभ बने हुए हैं, उस पर आधारित है ये इनका सभा स्थल। जीण माता का उल्लेख भगवत पुराण के 9वें स्कंद में है। भगवत पुराण के कौन से स्कंद में है? 9वें स्कंद में। जीण माता के भाई हर्ष का मंदिर भी हर्ष की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ जोगी तालाब है, जहां पे हर्ष का मंदिर है वहां पे क्या कौन सा तालाब है? जोगी तालाब। जो समतल जगह पर तो क्या है? जोगी तालाब, और मंदिर ऊंची जगह पर है। जीण माता का मेला जो है चैत्र और अश्विन है, उसकी माह की शुक्ल नवमी को लगता है। नवमी को मेला लगता है इनका। कब? साल में 2 बार लगता है, नवरात्रा में। कौन से? चैत्र और अश्विनी नवरात्रा को नवमी के अंदर मेला लगता है। और प्रतिमा के सामने घी के और तेल की दीप अखंड ज्योति है वो जगती है। जो प्रतिमा होती है उसके सामने अखंड ज्योति, अखंड का मतलब कभी बुझती नहीं है, दिन और रात लगातार जगती रहती है। तो उसकी पहले जो व्यवस्था किसने की थी? पहले की थी, ये कहा जाता है कि पहले इसकी दीपों की व्यवस्था की थी अजमेर के चौहान शासकों ने। चौहान के जो वंश था अजमेर का, पहले तो तेल और घी की व्यवस्था या उस दीपक की व्यवस्था कौन संभालता था? चौहान वंश का, ये अजमेर का चौहान वंश। उसके बाद में जो जयपुर राज्य है उस घराने ने उसको संभालना शुरू कर दिया। जीण माता का गीत है वो लोक साहित्य का, राजस्थानी लोक साहित्य है, उसके अंदर जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा गीत है वो माना जाता है। और ये गीत कौन गाता है? ये गीत कनफट्टे जोगी
जो होते हैं कान फटे हुए वो कनफटे जोगी डमरू और सारंगी के साथ में गाते हैं। जीण माता को दुर्गा का अवतार भी माता माना जाता है। और जयंती देवी यानी जीण माता पुराण जो जीर्ण पुराण है ना, जीर्ण पुराण, जीण माता का पुराण है, उस ग्रंथ है, उसके अंदर जयंती देवी कहा जाता है। भ्रामरी देवी, भ्रामर का मतलब होता है भंवरा, भ्रामरी देवी भी कहा जाता है, या भूरी की रानी भी कहते हैं इनको। और पास में जगदेव पंवार का छिन्न मस्तिष्क यानी पीतल का जो एक मस्तिष्क है, पीतल का बना हुआ, वो भी वहां स्थित है। तो ये जीण माता से संबंधित कौन किन की आराध्य देवी है? चौहानों की, और शेखावटों की लोक देवी, और मधुमुखियों की देवता देवी भी है, ब्राह्मणी देवी भी है, और जयंती देवी भी है। ये सारे के सारे इन्हीं के नाम है। इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? रेवासा सीकर में। और भाई का नाम क्या है? हर्ष। और हर्ष का कहाँ पे है मंदिर? हर्ष की पहाड़ी पर। और भगवत पुराण के 9वें में इसका वो है वर्णन है। बस इतना ही है। और सबसे लंबा जो लोक साहित्य में गीत है वो इनका है। एक दीपक जगता है, पहले जो चौहान वंश करता था अजमेर वाला, और बाद में ये जयपुर वाला जो राजघराना वो करने लग गया। और बस इतना ही है। नमस्कार, धन्यवाद। शेयर जरूर करिए।